तो हेलो एवरीवन, स्वागत है ट्रेडमिक्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे आपको हमेशा से लॉजिकल सारी चीज़ें मिलेंगी और जो चीज़ें आपने अभी तक सीखी नहीं है, जो चीज़ें आपको किसी ने बताई नहीं है ना, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे हमारे चैनल पे मिलेंगी। बहुत सारे वीडियोज़ हमने अपलोड कर दिया है और आप जाकर उसको देख सकते हो। देखो, मैं क्वांटिटी नहीं देता हूँ, क्वालिटी देता हूँ। बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया कि सर आपकी वीडियोस रोज़ नहीं आ रही है, क्यों नहीं आ रही है। तो देखो, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं क्वालिटी दूँ आपको और अच्छी कंटेंट दूँ, जिससे आप कुछ सीख पाओ और आपका जो टाइम है वो बच पाए। ठीक है, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि मैं एक ही दो वीडियो डालूँ, लेकिन दमदार डालूँ। तो जैसे कि आपने आज का थंबनेल पढ़ा, जैसे आपने आज का टाइटल पढ़ा कि भाई सिर्फ एक कैंडल, सुनकर आपको अजीब लग रहा होगा, सिर्फ एक कैंडल मार्केट की मूवमेंट बताएगी और ये करके भी दिखाएंगे, लॉजिक भी आपको बताएंगे। और उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट होगी। देखो, अगर आप ये सोच रहे हो कि होने के बाद बताता है, हर कोई बताता है, बात सही है, लेकिन हमारे केस में ऐसा कभी सुनने को नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको हमारे जो है टेलीग्राम चैनल को जो है विज़िट करना पड़ेगा, वहाँ देखना पड़ेगा। ठीक है, तो वहाँ पे जाओ। और याद रखो, एक और चीज़ बता रहा हूँ, कितने मंडे को दिन, मतलब 11 मार्च से हम लोग लाइव एनालिसिस करने वाले हैं मार्केट की, और सारी चीज़ें डिटेल में समझाएंगे। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। रोज़ आपको लाइव मार्केट की एनालिसिस वीडियो मिलेगी, लाइव में एकदम मार्केट जब चालू होगी उससे लेकर के लास्ट तक सारी आपको अपडेट मिलेंगी। ठीक है, तो आज जो हम सीखेंगे कि भाई कैसे हमको चार्ट को रीड करना चाहिए, कैंडल्स को रीड करना चाहिए। देखो, मैं बोल रहा हूँ ना, चार्ट और कैंडल को रीड नहीं किया जाता है, उसको थिंक किया जाता है, उसको महसूस किया जाता है, उसको सोचा जाता है। वो भी कैसे? लॉजिक वाइज, लॉजिकली सोचना है। देखो दोस्तों, अगर आप ट्रेडिंग में जब ट्रेडिंग की शुरुआत किए होगे तो हमेशा आप ग्रीन और रेड कैंडल को देख करके, हैमर, इन्वर्टेड हैमर, ऐसे ऐसे कैंडल्स को देख करके उसके ऊपर ट्रेड प्लेस करते थे, और अब भी कर रहे हो क्या? और आपको ये भी पता है कि इस पे पैसा नहीं बन पा रहा है, हम कहीं ना कहीं ट्रैप हो जा रहे हैं। बड़े ग्रीन कैंडल देख रहे हैं, कॉल बाई कर रहे हैं, भाई मार्केट नीचे की तरफ चली जा रही है। रेड कैंडल देख रहे हैं, पुट बाई कर रहे हैं, मार्केट ऊपर की तरफ चली जा रही है। मतलब वो चीज़ें काम नहीं कर रही हैं, फंसा रही है। ये सबको पता है कि भाई यहाँ पे कौन क्या करने वाला है, बड़े प्लेयर्स को भी पता है कि आप यहाँ पे क्या करने वाले हो, सबको पता है। लेकिन एक चीज़ नहीं पता है, लॉजिक। अगर आप इस लॉजिक को जान गए तो आप इसमें और इसकी माया जाल में नहीं फंसोगे, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। आप इस वीडियो को सेव कर लो, वीडियो यही है, और आज सीख के जाओ और अगले दिन मार्केट में अप्लाई करके देखना। 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन अप्लाई करके देखना। काम नहीं करेगा, कमेंट बॉक्स में आना, बात जो भी बोलना है बोल के परफेक्ट बोल के जाना, परफेक्ट, एकदम परफेक्ट बोल के जाना। तो वही सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हमें भाई चार्ट को, कैंडल्स को रीड करना चाहिए। देखो, मैं टाइम स्पेंड नहीं कर रहा, इसको सीखो, समझो। देखो, बातों को सुनना, क्योंकि लॉजिक बातों में ही छुपा हुआ है। ठीक है, क्योंकि ये जो ट्रेडिंग है, ये माइंडसेट का गेम है। टेक्निकल का गेम कम है, माइंडसेट का ज़्यादा है। हमें माइंड को पढ़ना है, बायर और सेलर की माइंड को पढ़ना है। इसके लिए हम कैंडल्स को पढ़ेंगे। अब जब तक हम कैंडल्स को नहीं पढ़ेंगे तो बायर और सेलर की माइंडसेट को नहीं पढ़ पाएंगे, यही ना। तो अगर आप, चलो वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप इस मूव को देखोगे, यहाँ से हम एक मूव देखो, मतलब कि एक बार यहाँ पे शेलर एग्रेशन दिखाया, उसके बाद बाहर आ गया और इस रैली को कंटिन्यू कराया यहाँ तक। ठीक है, पूरा कंटिन्यू देखो, ये कंटिन्यू रैली देखने को मिली हुई है आपको ऑफ साइड में। लेकिन अचानक से मार्केट में शेलर आ गए यहाँ इस कैंडल में। अब चलो, बहुत बड़ा रेड कैंडल बना, बहुत बड़ी रेड कैंडल बनी। अब लोग क्या करते हैं, वही चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं। लोगों को लगता है कि मार्केट अब अप ट्रेंड में थी, अब ये रेजिस्टेंस पे या फिर किसी पार्टिकुलर एरिया पे रिजेक्शन कैंडल बना दी है, अब मार्केट जो है डाउन ट्रेंड में जाएगी। और मार्केट को हम सोच लेते हैं कि मार्केट में अब यहाँ से रैली ख़त्म हो गया, अब मार्केट कहीं ना कहीं नीचे की तरफ आएगी। ठीक है, सोच लिए ना आप। लेकिन आपको ऐसा नहीं सोचना है, लॉजिक में बता रहा हूँ, लॉजिक से सीखो, लॉजिक को समझो। हमने देखा कि जो हमारा रूल, जैसे हमारे स्टूडेंट्स, सबको पता है कि मैं क्या रूल बताता हूँ। अब देखो, बायर यहाँ पे था, सेलर आ गया। अब फिर जो मार्केट में ये जो रैली दिखाया है, इतनी बड़ी रैली लेकर के गया है, हम तो उसका तो वेट करेंगे भाई। क्योंकि देखो, उन लोगों ने पहले यहाँ पे सेलर को हरा करके ऊपर की तरफ लेकर गए हैं, और सेलर यहाँ पे कहीं दिख ही नहीं रहे हैं। मतलब समझो कि यहाँ पे कहीं सेलर दिख ही नहीं रहे हैं, एकदम हल्के सेलर आ रहे हैं। लेकिन सेलर ने यहाँ दम दिखाया,
तो हम भी देखेंगे जो हमारा हीरो था, जो मार्केट में अप ट्रेंड लगा रखा था, वो क्या कर रहा है, वो कैसा प्राइस एक्शन बना रहा है, कैसा रिएक्ट कर रहा है, उस चीज़ को हमें देखना चाहिए। उसके बाद ही हम यहाँ पे पुट का प्लान कर सकते थे। तो मैंने देखा कि भाई यहाँ पे बाहर यहाँ पे आ गया, और बाहर आ गया तो वेट करेंगे कि भाई बाहर जब आ गया तो सेलर, जब बाहर आ गया है, यहाँ पे कॉमन सेंस यूज़ करो, बाहर जब आ गया है तो भाई आप जब सेलर हो, आप जो सेलर हो यहाँ पे इस कैंडल में देखोगे कि इतनी बड़ी रेड कैंडल के बाद बाहर यहाँ पे आ गया। अब बाहर यहाँ पे ट्राई कर लिया तो अब जो आपको मौका मिला है कि भाई चलो इनको बाहर करो, गेम से बाहर करो, इन बायर्स को गेम से बाहर करो और मार्केट को डाउन ट्रेंड में लेकर जाओ। लेकिन बायर ने वैसा नहीं कर पाया, क्योंकि सेलर, बायर्स का प्रेशर नीचे की तरफ से मिला और सेलर ने मार्केट को नहीं गिरा पाया। तो ये क्लियर हो गया कि भाई कुछ भी कहो, मार्केट में यहाँ पे बायर ने ट्राई किया ऊपर ले जाने के लिए, लेकिन ऊपर नहीं ले जा पाए, और सेलर ने भी ट्राई किया इसको नीचे ले जाने के लिए, लेकिन वो नीचे नहीं ले जा पाए। तो यहाँ पे क्लियरिटी मिल गई कि यहाँ पे भाई मार्केट नीचे की तरफ नहीं गिरेगा और मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ बहुत तेज़ी से नहीं निकलेगा, और मार्केट यहाँ पे साइडवेज टाइप बिहेव कर सकता है इस जोन में। ये मार्क कर लो, ठीक है, आपने मार्क कर लिया। अगर आपने इस चीज़ को यहाँ पे पढ़ लिया होता तो आप यहाँ पे कॉल बाई नहीं करते, यहाँ पे आप पुट बाई नहीं करते, ठीक है। और जो लॉजिक यहाँ पे हमने समझाई तो यहाँ पे आप पुट बाई नहीं करते। अब आपने ये मार्क कर लिया है कि ये जो जोन है हमारा एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस जोन है, मतलब साइडवेज जोन है, जहाँ पे मार्केट में बायर और सेलर्स के बीच में फाइट चल रही है। अब ये जोन मार्क कर लो। अब देखो 5 तारीख को सेम प्राइस एक्शन बना, सेम मार्केट में वही सेंटीमेंट मिला। यहाँ पे क्या सेंटीमेंट मिला था हमें, इस चीज़ को देखो, ऊपरी लेवल से सेलर्स का प्रेशर बहुत अच्छा सा मिला, और निचली स्तर से हमने देखा कि जो ये बायर है वो यहाँ पे क्या कर रहा है, अपने लोअर लेवल को जो है प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है, वो अपने लोअर लेवल को प्रोटेक्ट कर रहा है। ये पता चल गया, ऊपर से पता चल गया कि भाई यहाँ पे सेलर्स का प्रेशर देखने को मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पे सेलर्स का प्रेशर देखने को मिल रहा है। ये कंक्लूजन हमें यहाँ पे इस लेवल पे निकल करके आया। अब इस लेवल को हम मार्क कर लेते हैं, ये लेवल हम सब मार्क कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे की तरफ सारे लेवल्स हम मार्क कर लेते हैं। अब यही जो जोन है यहाँ पे हमें समझना चाहिए, क्या चीज़ें समझना चाहिए कि हमें ये चीज़ पता चल गया है कि लोअर लेवल पे भाई बायर अपना, भले मार्केट को तो ऊपर की तरफ नहीं ले जा रहे हैं, लेकिन वो अपने लोअर लेवल को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और यहाँ पे सेलर भले मार्केट को नीचे की तरफ नहीं ले जा रहे हैं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, अपने मार्केट में जो प्रेशर डाल रहे हैं, बायर के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ ये है कि देखो, जब सेलर ने इतना अच्छा ट्राई किया उसके बावजूद वो लोग नीचे नहीं गिरा पाए, तो यानी कि हम ये मान लिए हैं कि भाई हमारा मन कहाँ पे होना चाहिए, हमारा मन होना चाहिए किसके साइड में, हमारा मन होना चाहिए भाई कि बायर्स के साइड में। क्यों बायर्स के साइड में होना चाहिए, कि बायर ने यहाँ पे पूरा दिन मार्केट को होल्ड कराया है, और इतनी बड़ी सेलिंग के बाद वो लोग अपना पोजीशंस नहीं काटे हैं। तो हम कैसे सोच सकते हैं कि मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड में जाएगी, क्योंकि बायर ने तो मार्केट को इतना देर तक होल्ड कराया, तो हमें ज़्यादा चांसेस हो गए कि मार्केट अप ट्रेंड में जाएगी, या फिर मार्केट गिरेगी नहीं, जाएगी या जाएगी, मार्केट गिरेगी नहीं, ये मान करके हम चलेंगे। आपने इस चीज़ को देख लिया, आपने चीज़ को ये देख लिया कि हमारी मार्केट में लोअर लेवल को मार्केट प्रोटेक्ट कर रही है, ऊपरी लेवल से प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो अगर आप देखोगे कि आपने यहाँ पे कंक्लूजन निकाला है कि मार्केट अपने लोअर लेवल को प्रोटेक्ट कर रही है, यानी कि इस सेलिंग कैंडल के बाद बायर जो है एग्रेशन में है, मतलब बायर अपने लोअर लेवल को प्रोटेक्ट कर रहा है, तो डेफिनेटली वो यहाँ से ऊपर की तरफ निकलेंगे, डेफिनेटली निकलेंगे। अब क्या हुआ कि बायर ने वही चीज़ किया जो चीज़ें यहाँ पे किए थे, बायर ऊपर की तरफ मार्केट को लेकर के चले गए, ठीक है। अब देखो, अगर आप यहाँ पे इस चीज़ को नहीं समझा होता, सेलर्स की कैंडल को नहीं पढ़ा होता, अच्छे से नहीं पढ़ा होता, हमें यहाँ पे सेलर्स की कैंडल में ये देखने को मिला है कि भाई सेलर ने यहाँ पे ट्राई किया मार्केट को गिराने के लेकर, लेकिन वो लोग नहीं गिरा पाए। तो हमने ये मान लिया है कि भाई सेलर कहीं ना कहीं इस रैली के बाद कहीं ना कहीं यहाँ एक्टिव हो रहा है। अब वही रिएक्शन यहाँ पे देखने को मिला, सेलर का प्रेशर देखने को मिला ना, और वही रिएक्शन कहाँ देखने को मिला, बायर्स का भी प्रेशर देखने को मिला कि नहीं मिला। देखो कितना लॉजिकल सारी चीज़ें हैं, ऊपरी लेवल से आपको क्या देखने को मिल गया, सेलर का प्रेशर, निचला स्तर से क्या देखने को मिल गया भाई, बायर्स का प्रेशर। इस कंडीशन में क्या होगा भाई, मार्केट रेंज में चला जाएगा। यहाँ पर समझ लीजिए। अब देखो, आपने ये देख लिया है कि भाई मार्केट में बायर एग्रेशन दिखा रहे हैं, तो ये मान के चलो कहीं भी हो मार्केट में यहाँ पे कहीं शॉर्ट करने का नहीं सोचना है। क्यों नहीं सोचना है,
कि आपको देख रहा है कि भाई मार्केट में सेलर आए लेकिन बार बार मार्केट ऊपर ही की तरफ जा रहा है, भले ही जाके वो साइडवेज हो जा रहा है। आपने यहाँ पे पढ़ लिया, आपने यहाँ पे पढ़ लिया, आपने यहाँ पे पढ़ लिया है, अब वही सेम रिएक्शन आपको यहाँ भी देखने को मिला होगा। देखो सामने है, आपके सामने है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ है, इसको थोड़ा सा मैं नीचे करता हूँ। यहाँ पे देखो, आपने देख लिया कि भाई मार्केट में लोअर लेवल को, जो बायर हैं लोअर लेवल को अपना प्रोटेक्ट कर रहे हैं। क्या यहाँ पे बायर ने यहाँ पे अपने लोअर लेवल को प्रोटेक्ट नहीं किया है? सेलर ने क्या प्रेशर नहीं डाला? देखो यहाँ पे सेलर ने प्रेशर नहीं डाला, मार्केट में सेलर ने भी प्रेशर डाला हुआ है। अगर आप इस कैंडल को रीड कर लिए होते, बायर आ गया उसके बाद सेलर आ गया, तो आपने ये देख लिया कि भाई बायर यहाँ भी, सेलर यहाँ भी एक्टिव हुआ था, यहाँ भी एक्टिव हुआ था, मतलब कहीं ना कहीं सेलर एक्टिव हो रहा है। हर रेड कैंडल, हर ग्रीन कैंडल के बाद सेलर कहीं ना कहीं एक्टिव हो रहा है, उसके बाद बायर आ रहा है, उसके बाद सेलर आकर के ये मार्केट को साइडवेज करा दे रहे हैं। कितना लॉजिकल है। सारा गेम यहीं से शुरू हुआ, 4 तारीख से ही शुरू हुआ और वो 5 तारीख को भी चला और 6 तारीख को भी चला वही गेम। और ये सारी चीज़ें पहले ही बताया हूँ भाई साहब, आप हमारे इंस्टाग्राम पे जाओगे, वहाँ भी हमने वीडियोस प्रॉपर डाल करके बताए हैं, हमने इसके ऊपर ट्रेड भी लिए हैं, जो सारी चीज़ें समय से पहले बताया है। मार्केट में 2 ही 3 कैंडल बने थे, वो भी बता दिया था कि भाई मार्केट किस तरह से बिहेव करने वाली है, ठीक है। ये भी सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर लिया था। तो आपने देखा कि भाई यहाँ पे बायर के बाद सेलर आ गया, तो इस कैंडल को रीड करो ना, इतनी बड़ी रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल के बाद सेलर बहुत अच्छे से आ गया, उसके बाद बायर आ गया। तो आप यहाँ पढ़े होते, यहाँ पे पढ़े होते, यहाँ भी पढ़ लिए, तो पता चल रहा है कि सेलर एक्टिव हो रहा है। हो सकता है वो फिर से एक्टिव होगा और मार्केट को साइडवेज कराएगा, भले गिराए या ना गिराए, मार्केट को साइडवेज कराएगा। और देखो इधर से सेलर्स का प्रेशर, इधर से बायर्स का प्रेशर, और इस कंडीशन में मार्केट रेंज में चला गया, रेंज में चला गया। अब ये जोन जो है ना आपका रेंज जोन बन जाएगा, ये जोन जो है आपका जो है रेंज वाला जोन बन जाएगा। आपने यहाँ पे देख लिया इस चीज़ को, 6 तारीख को पढ़ लिया, वही सारी चीज़ें 7 तारीख को भी आपको देखने को मिल गया। आपके सामने है सारी चीज़ें। अगर आप यहाँ पे पुट बाई किए होते, ट्रैप हो जाते, क्योंकि आपको पता है कि भाई यहाँ पे बायर सेलर्स का प्रेशर देखने, बायर का प्रेशर नीचे से 70% देखने को मिल रहा है, तो आप क्यों यहाँ पे पुट बाई करने के सोच रहे हो? क्यों बताओ? सारी चीज़ें आपके यहाँ पे सामने हैं, सारी चीज़ें आपके सामने हैं, सब कुछ। सिर्फ आप यहाँ पे इस कैंडल को रीड करिए होते, यहाँ पे लेवल्स को रीड किए होते, तो सारी चीज़ें आपके सामने निकल के चली आती। तो आई होप कि आप इस चीज़ को एंजॉय कर रहे होगे। बहुत लॉजिकल सारी चीज़ें हैं, अगर आप समझोगे, ध्यान से समझोगे, बहुत कुछ सामने निकल के आएंगे। आई होप कि आप इस चीज़ को एंजॉय करके जो है मार्केट में इम्प्लीमेंट करोगे और पैसा बनाओगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।